हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। तो जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट्स फॉर 2 to 3.5 years किड्स। तो आज हम इस तरह की वर्कशीट्स देखेंगे जो आप अपने 2 से 3.5 साल के बच्चों को घर पर करवा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एलकेजी में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन अभी वो इस सिचुएशन में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें घर पर ही राइटिंग प्रैक्टिस, चाहे वो अल्फाबेट्स की हो या नंबर्स की हो या हिंदी के स्वर और व्यंजन हो, वो उन्होंने करवाना उन्हें शुरू कर दिया है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये सारी प्रैक्टिस तो बच्चों को दे ही रहे हैं, लेकिन अदर देन दैट इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट्स अगर आप बच्चों को देंगे तो वो काफी एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीजें जो है वो सीखेंगे, बहुत सारे स्किल्स भी बच्चों में डेवलप होंगे। तो आइए देखते हैं ये किस तरह की वर्कशीट्स है, और ये वर्कशीट्स इजीली आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये यहाँ पर मैंने 10 वर्कशीट्स मैंने रेडी की हैं। तो आइए देखते हैं पहली वर्कशीट किस तरह की है। और एक चीज और, इस तरह की वर्कशीट्स करने में बच्चों को पेंसिल मत दीजिए। आप बच्चों को इस तरह के क्रेयॉन कलर्स दे सकती हैं, जिससे कि वो मैचिंग वगैरह का जो इसमें काम है वो बच्चे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को समझा भी दीजिए कि क्या करना है। एक पिक्चर जहां आप समझाएंगे वो सारी पिक्चर्स खुद से वो कर पाएगा। तो जैसे ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाने के लिए हमें स्पून चाहिए, तो यहाँ पर इसे डॉट लगाया हुआ है और बच्चा ये लाइन खींचेगा। नेस्ट है, इसके अंदर के एग्स यहाँ पर बने हुए हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से ये वर्कशीट बहुत इजीली बच्चे कर लेंगे। कार है, उसके व्हील्स यहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि जो क्लाउड्स हैं उनमें से बारिश का पानी गिर रहा है नीचे, तो यहाँ पे अम्ब्रेला चाहिए, और यहाँ पर एक शीट है जिसमें कि लिखने के लिए हमें पेन चाहिए। तो यहाँ पर बच्चे एक पिक्चर को दूसरे पिक्चर से रिलेट करते हुए इसे मैच करेंगे। इसके बाद आता है दूसरा वर्कशीट। इस वर्कशीट में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं और यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हैं। यहाँ पर भी डॉट्स बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर डॉट्स के थ्रू ही ये पिक्चर्स को जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों का जो फिंगर जो मूवमेंट है या जो पेंसिल को होल्ड करने का जो तरीका है, पेंसिल को मूव करने का तरीका, ये सारी चीजें बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से ऐसे वर्कशीट्स में आप बच्चों को डॉट्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ममाज बनी हुई हैं और यहाँ पे उनके बेबीज हैं, लेकिन यहाँ पर एक बॉय है, एक गर्ल है। तो जिस तरह से भी दिया हुआ है पिक्चर, उसे बच्चों को जोड़ने के लिए कहिए। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो बच्चों को हाथ कैसे घुमाना है, किस तरह से मूवमेंट होना चाहिए हाथ और पेंसिल का, वो बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बच्चे को ये करने के लिए आप कह सकते हैं। ये वेव्स के रूप में है। ये वेव्स जो है ये अलग हैं। ये यहाँ स्ट्रेट है, फिर कर्व है, फिर ये है। यहाँ पर ये इस तरह से गोल घूमता हुआ आ रहा है। किस तरह से पेंसिल को लेके जाना है, क्या मूवमेंट होनी चाहिए उसकी, ये भी बच्चों को आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेव्स के रूप में है। ये इस तरह से आप बच्चों को ये ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सिंपल वर्कशीट्स हैं, लेकिन बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके करेगा ये। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे थोड़ा सा बच्चों को इसके कॉन्सेप्ट को आप समझा देंगे, फिर उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें खुद करने दीजिए, और आप सिर्फ देखिए कि बच्चा ये कितने अच्छे से कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पर थिंग्स दैट यू सी ऑन द अर्थ, तो यहाँ पर जो चीजें जमीन में रहती हैं या जमीन में देखी जाती हैं उन्हें सर्कल करना है। तो यहाँ पर सन है, ये आसमान में रहता है, तो इसे सर्कल नहीं करना है। ट्री हम जमीन पे देखते हैं, तो इसे सर्कल करना है। ये है एयर बैलून, तो ये भी आसमान में उड़ सकता है, तो इसे भी सर्कल नहीं करना है। ये है कैप या हैट, तो ये भी हम नीचे जमीन में ही देखते हैं। डॉग है, ये भी जमीन में रहता है। मून है, फिर से हमें आसमान में नजर आता है, इसे सर्कल नहीं करना है। हाउस है, इसे सर्कल करना है, ये जमीन पे रहता है। फिर ये पैरट है, ये आसमान में उड़ता है। ये फिश है, ये पानी में रहती है। कार जमीन में है। फ्लावर्स ये भी जमीन में है। स्टार्स ये स्काई में रहते हैं। तो यहाँ इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वर्कशीट्स होती हैं ये बच्चों को समझने दीजिए, और इससे क्या होगा कि बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। आप एक एक वर्ड का जो इंग्लिश इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बच्चों को बताइए। सन, ट्री, हॉट एयर बैलून, हैट, डॉग, हाउस। तो इस तरह से बच्चे पिक्चर से भी फैमिलियर होंगे और उनकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी। तो ये था दूसरा वर्कशीट। ये थर्ड वर्कशीट में फिर से ट्रेसिंग है, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस है वो डिफरेंट टाइप की हैं। यहाँ पे जैसे बच्चों को अब सर्कल करना है, वेव्स बनाना है, बटरफ्लाई के विंग्स को भी इन्हें बनाना है। तो इस तरह से ये जो वेव्स हैं, ये डिफरेंट टाइप के जो वेव्स हैं वो बच्चों को धीरे धीरे करने के लिए बोलिए।
और देखिए कि बच्चे के हाथ का जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव होता जाता है और बच्चे पेंसिल पर जो अपना होल्ड है वो कैसे बढ़ा पाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स को इंक्रीज करने में। और ये चूंकि बड़ी पिक्चर्स हैं, तो जैसे ये पिक्चर ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेता है बच्चा, आप उसको बोलिए कि ये पिक्चर्स को वो कलर भी करे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है ये वर्कशीट्स, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हुए ऐसी वर्कशीट्स करना पसंद करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर थिंग्स यू सी इन द स्काई। अब ऐसी चीजें जो आसमान में नजर आती हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक बच्चा वर्कशीट पहले कर चुका है, अभी ये वर्कशीट उसे खुद ही करने दीजिए। देखिए कि बच्चा इसे कर पाता है या नहीं, समझ पाता है या नहीं। तो जो भी आसमान में दिखने वाली चीजें हैं उसे बच्चा सर्कल करेगा। एरोप्लेन, रॉकेट, सन, स्टार्स। तो इस तरह से बच्चों को ये सर्कल करने के लिए कहिए। ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। इसके बाद है एक्सप्रेशंस। इस वर्कशीट के थ्रू आप बच्चों को एक्सप्रेशंस भी सिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये एक्सप्रेशंस अलग अलग बना दिए हैं, और यहाँ पर सेम ये डॉट दिया हुआ एक सर्कल है। पहले बच्चा ये सर्कल बनाएगा, और यहाँ पर जो सेम एक्सप्रेशंस हैं, चूंकि ये क्रेयॉन कलर्स तो काफी थोड़ा थिक हो जाएगा लिखने में, तो यहाँ पर आप बच्चों को पेंसिल दे सकते हैं। पेंसिल से बच्चे ये सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। और जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप बता सकते हैं कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं। जैसे ये लाफिंग का है, ये सैड है, ये सरप्राइजिंग है, ये स्माइल है, ये एंग्री, और ये एक्सप्रेशन है स्कैड होने का। तो इस तरह से अलग अलग एक्सप्रेशंस भी बच्चे सीखेंगे। तो ये एक और वर्कशीट है। अब आइए नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी बच्चों का ये कॉन्सेप्ट ये इंक्रीज करता है। जैसे कि यहाँ पर क्लॉक है, तो इसके हैंड्स जो यहाँ पर नहीं है, हैंड्स यहाँ पर हैं, तो बच्चे को कहिए ये हैंड्स से ज्वाइन करेंगे। रोज यहाँ है, रोज के लीव्स यहाँ पर हैं, और एक बताने के बाद ही बच्चा बाकी की जो चीजें हैं वो खुद ही देख करके एनालाइज करेगा और सीख जाएगा। हाँ, यहाँ पर जो चीजें दी हुई हैं इनका आप नाम बच्चों को जरूर रिपीट करने के लिए साथ में बोलिए। वो आप रिसाइट कीजिए, और आपके साथ साथ बच्चा भी इनके नाम जो है वो बोलेगा। इसके बाद आता है ये एक अलग एक्टिविटी है, मेज पैटर्न प्रैक्टिस। तो ये भी बच्चे करना काफी पसंद करते हैं। जो डॉटेड लाइन्स दी हुई हैं अलग अलग शेप्स की, आप देख सकते हैं। तो इससे भी बच्चे इस तरह से लाइंस जो डॉट्स हैं उनमें अपनी पेंसिल घुमाते हुए इस बटरफ्लाई को या हनी बी को इस फ्लावर तक पहुंचाएगा। यहाँ पे एक फेस है और यहाँ आइसक्रीम है। इस बच्चे को आइसक्रीम तक पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पे जो लाइंस हैं वो स्क्वायर में है। और बच्चों को कहिए कि धीरे धीरे आसानी से और आराम से इसे करें। आसानी से वो डॉट्स पे अपनी पेंसिल या क्रेयॉन कलर्स जो है उन्हें चलाते हुए इस बच्चे को यहाँ आइसक्रीम तक पहुंचाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर है एक मंकी का फेस बना है, बीच में बनानास है। यहाँ पे जो शेप है ये थोड़ी सी अलग है, कर्व है, और कहीं लाइंस भी हैं, कहीं कर्व्स भी हैं। तो बच्चों को इस तरह से ये भी करने आप बोल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक लायन का फेस है और एक रैबिट है, लायन को रैबिट तक पहुंचाना है। तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, बच्चे इसे काफी इंटरेस्ट के साथ करना चाहेंगे। आगे है कंप्लीट मी। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, लेकिन वो इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं। बच्चों को देखने के लिए बोलिए और उन्हें कंप्लीट करने के लिए बोलिए। इन्हें कंप्लीट करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है। जैसे कि बर्ड है, यहाँ इसका बीक मिसिंग है, तो यहाँ पे बच्चे बीक बनाएंगे। इन्हें बोलिए पेंसिल से ही, क्योंकि ये क्रेयॉन कलर्स थोड़े थिक हैं तो ये उतने अच्छे से ये नहीं बन पाएगा, तो पेंसिल से बच्चे ये कर सकते हैं। फ्लावर्स हैं, पेटल्स हैं, लेकिन कुछ पेटल्स जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पे बचे हुए जो पेटल्स हैं और यहाँ पे लीफ भी बच्चा कंप्लीट करेगा। उसी तरह से यहाँ बस है, लेकिन इसके व्हील्स नहीं है, तो बच्चा यहाँ पर दोनों व्हील्स बनाएगा। ये ट्री है, हाफ ड्रॉन है, ये आधा जो है उसे बच्चा खुद से ये कंप्लीट करेगा। डॉग है, लेकिन इसका यहाँ पे टेल मिसिंग है, टेल बनाएगा। ये चेयर है, चेयर में एक जो इसका लेग है वो नहीं है, यहाँ पे ये लेग बनाएगा। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है ये भी बच्चे, ये माउस है, माउस के ईयर्स नहीं है, तो यहाँ पर ईयर्स बनाएगा। फिश के फिन्स नहीं है, तो फिन्स बनाएगा। तो ये इस तरह की एक्टिविटी, और इन्हें फिर बाद में आप कलर करने के लिए बच्चों को कह सकते हैं। इसके बाद जो एक्टिविटी है वो है, ये फिर से ट्रेसिंग की एक्टिविटी है। इसे भी बच्चे को ट्रेस करने के लिए बोलिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ी लाइंस जो हैं वो लंबी लंबी हैं, बड़ी हैं। बच्चों को काफी देर तक और काफी दूर तक उन्हें लाइंस लगातार खींचनी है। तो इससे भी बच्चों का जो कंट्रोलिंग है पेंसिल पर और जो प्रेशर वो पेंसिल पर डाल रहे हैं वो भी उनका परफेक्ट हो जाएगा, और बच्चे इस मूवमेंट को वो आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ये कैंडी बना हुआ है, इसे ऐसे करके करने के लिए बोलिए। यहाँ पर ये बैट जो है इसे भी
जहां पे ट्रेस करना है वहां पर उसे वो ट्रेस करेगा। और यहाँ की भी पिक्चर्स बड़ी हैं तो बच्चे आराम से ट्रेसिंग के बाद इसे कलरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वर्कशीट है ये फटाफट बनने वाली वर्कशीट है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ड्राइंग में परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल आप पिक्चर्स बना करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह के वर्कशीट्स में। तो यहाँ पर इस तरह के बच्चे जिन्होंने अभी अभी एलकेजी में एडमिशन लिया है या वो अभी घर पर ही हैं, 2.5 से 3 साल के या 3.5 साल तक के जो बच्चे हैं वो, उन्हें आप इस तरह की प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये एक फन की तरह भी है, लेकिन एक्चुअली इससे जो फायदा होने वाला है वो ये है कि बच्चों का सबसे पहले जो कंट्रोल होता है अपने फिंगर्स पे, पेंसिल पे, वो बन जाता है। तो ये उन्हें हेल्प करता है जब वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, वहां पे जब रिटन की बारी आती है, लिखना होता है, तो वो बच्चे आराम से पेंसिल पर उनका कंट्रोल होता है तो वो आराम से वर्ड्स और लेटर्स जो भी है वो लिख पाते हैं। तो इसीलिए इस तरह की जो फन एक्टिविटी वाली जो वर्कशीट्स हैं वो आप बच्चों को जरूर बना करके दिखाएं और उन्हें करने के लिए दें, कलरिंग करने के लिए दें। कलरिंग से भी बच्चों का काफी जो ग्रिप है वो काफी स्ट्रांग होता है। और बच्चों को बताएं कि ये जो लाइन है उससे बाहर वो कलर्स ना निकालें। तो 1-2 प्रैक्टिस के बाद बच्चे इजीली ये सारी चीजें कर पाते। तो आई होप आज का ये जो वीडियो था आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आप इस तरह के वर्कशीट्स जरूर रेडी करके अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।